नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है। हालिया सुधारवादी कदम दुनिया को संकेत है कि नया भारत बाजार की ताकतों पर भरोसा करता है। यह निवेश का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बनेगा। उन्होंने एक विस्तृत इंटरव्यू में यह बात कही। चीन का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि महामारी के बाद दुनिया में भारत मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की व्यवस्था में अग्रणी देशों में शुमार होगा। भारत दूसरे देशों के नुकसान से फायदा उठाने में यकीन नहीं रखता है, लेकिन भारत अपने लोकतंत्र, जनसंख्या और पैदा होने वाली डिमांड से इस मुकाम को हासिल करेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ताराहाल के समीप फिगास में कैपिटल होटल में देर रात आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग से किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि आग करीब 11:15 बजे होटल के ए टेक में लगी, जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पाया और करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचा लिया गया। भारत और अमेरिका के बीच पोस्ट ऑफिस के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय का समझौता हुआ है। इस समझौते पर भारतीय डाक विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते से अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों के गंतव्य पर पहुंचने से पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचारित और हासिल करना संभव हो जाएगा और बदलते वैश्विक डाक ढांचे के अनुरूप डाक सामानों को सीमा शुल्क संबंधी अग्रिम मंजूरी मिलने की व्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से विश्वसनीयता, दृश्यता और सुरक्षा के लिहाज से डाक सेवाओं के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। हांगकांग ने कुछ यात्रियों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई से आने वाली एयर इंडिया की उड़ानों पर 10 नवंबर तक के लिए बैन लगा दिया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में यात्रा करने वाले कुछ यात्री हांगकांग पहुंचने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद हांगकांग की सरकार ने 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक मुंबई हांगकांग उड़ान को बैन कर दिया। खराब विदेशी संकेतों की वजह से आज भारतीय शेयर बाजार फिर भारी गिरावट के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 400 अंकों की गिरावट के साथ खुला, लेकिन थोड़ी रिकवरी के बाद ये 280 अंकों की गिरावट के साथ 39,640 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 70 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी 11,650 के आसपास कारोबार कर रहा है। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सभी इंडेक्स इस समय लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। सभी इंडेक्स में 1% तक की गिरावट भी दिख रही है। बैंक निफ्टी में 160 अंकों की गिरावट दिख रही है। ऑटो में भी करीब 1% तक की गिरावट दिख रही है। कोविड-19 महामारी ने एयरलाइन सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन बंद है। इससे कई हवाई अड्डों पर विमानों की पार्किंग की समस्या पैदा हो गई है। ऑस्ट्रेलिया भी उनमें शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां एक हवाई अड्डे से सटे एशिया प्रांत विमान डिपो में 100 से ज्यादा विमान खड़े हैं। अब वहां विमानों को खड़ा करने की जगह नहीं है। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद अब लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। एशिया प्रशांत डिपो के मैनेजिंग डायरेक्टर टॉम विसेंट का कहना है कि उनका क्रू इसी बात के इंतजार में है कि कब उनका विमान उड़ान भरेगा। क्रू के सदस्य अपने विमान को उड़ान भरता देखने के लिए बेताब है, लेकिन अभी इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। हरियाणा में घर खरीदने वालों और घर बेचने वालों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब प्रॉपर्टी खरीदने पर मनमाना ब्रोकर कमीशन नहीं देना पड़ेगा। हरियाणा के रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी ने प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स को आदेश दिया है कि वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में 1% से ज्यादा कमीशन नहीं वसूल सकेंगे। दरअसल जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत, रजिस्ट्री चार्ज के अलावा ब्रोकर का कमीशन भी देना होता है। इस कमीशन के चलते प्रॉपर्टी काफी महंगी हो जाती है। कई बार तो इस कमीशन के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग तक बिगड़ जाती है। ब्रोकर्स जितना कमीशन घर खरीदने वालों से लेते हैं, उतना ही घर बेचने वालों से भी वसूलते हैं। देश में चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राव की बेंच ने इस मामले पर देश की सभी हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से चेक बाउंस के मामलों के तुरंत निपटारे को लेकर मैकेनिज्म पर जवाब मांगा है। राज्यों से भी इस मामले पर 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
इस मामले में राज्यों के गृह विभाग, केंद्र के वित्त मंत्रालयों की भी मदद ली जाएगी। इस रिपोर्ट पर सिर्फ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और सिक्किम हाई कोर्ट ने ही अब तक जवाब सौंपे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से 4 हफ्ते के अंदर इस रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए कहा है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। दिग्गज शेयरों के साथ ही मिड कैप शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.94% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली नजर आ रही है। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स 1.33% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तेल गैस शेयरों में भी आज कमजोरी नजर आ रही है। बीएसई का ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.67% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहाल बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स करीब 285 अंक यानी 0.71% की कमजोरी के साथ 39,640 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी करीब 110 अंक यानी 0.95% की कमजोरी के साथ 11,615 के आसपास कारोबार कर रहा है। संसद की संयुक्त समिति ने आंकड़ों की सुरक्षा मुद्दे पर नोटिस जारी कर दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल तथा ऑनलाइन वाहन बुकिंग सेवा देने वाली ओला और उबर के प्रतिनिधियों को तलब किया है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली समिति निजी आंकड़ा सुरक्षा विधेयक 2019 पर विचार कर रही है। नोटिस के अनुसार रिलायंस जियो इन्फोकॉम और जियो प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बयान देने को लेकर 4 नवंबर को 2 अलग-अलग बैठकों में उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं ओला और उबर के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अगले दिन यानी 5 नवंबर को उपस्थित होने को कहा गया है। एयरटेल और ट्रू कॉलर के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अगले से 6 नवंबर को उपस्थित होने को कहा गया है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर तथा ई वाणिज्य कंपनी अमेजन के प्रतिनिधि पहले ही सांसद की समिति के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं। गूगल और पेटीएम समिति के समक्ष 29 अक्टूबर को उपस्थित होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।